दोस्तों आज जो कहानी आप देखने वाले हो ये भारत की फिल्मी दुनिया की वो कहानी थी जिसको सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और दोस्तों आज से पहले आपने इतनी अजीब कहानी नहीं देखी होगी तो आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम सामने असम के एक शहर में रह रही निर्मली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बेटे को स्कूल के लिए ले जा रही होती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि निर्मली एक डॉक्टर है और उसी शहर के एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती है। और इसके आगे के सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ रात को मीट पका रहा होता है और खा रहा होता है। और इसके बाद सीन बदलता है और सामने हम निर्मली को देखते हैं। तभी उनके घर में एक लड़का आता है जो निर्मली से कहता है कि उसकी दोस्त की तबीयत खराब है, वह उसके साथ चले। तो निर्मली अपने घर से उस लड़के सुमन के साथ चली जाती है और उसके दोस्त की जांच करती है। तो हमें पता चलता है कि उस दोस्त की हालत मीट खाने से हुई है और निर्मली उसे कुछ दवाइयां दे देती है। और अब वह सुमन नाम का लड़का रास्ते में डॉक्टर निर्मली से अपने मीट क्लब के बारे में बातें करता है और उसे बताता है कि उन्हें अलग अलग जानवरों का मीट खाना बेहद पसंद है। और किसी दिन निर्मली को भी मीट खिलाने की बात करता है और उसे एक घर छोड़ देता है। अब आगे हम देखते हैं कि सुमन अपने दोस्त इलियस के साथ जा रहा होता है। उसका दोस्त इलियस जानवरों का डॉक्टर है। तभी इलियस सुमन को खरगोश का मीट खिलाने की बात करता है और सुमन यह सुनकर खुश हो जाता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि सुमन डॉक्टर निर्मली से मिलने के लिए उनके क्लिनिक आता है और डॉक्टर निर्मली को एक डिब्बा देता है जिसे खोलने से पता चलता है कि इसमें खरगोश का मीट है और वो दोनों मीट खाने लगते हैं। तभी सुमन डॉक्टर निर्मली को बताता है कि वह एक पीएचडी का स्टूडेंट है और उत्तर पूर्वी खाने पर रिसर्च कर रहा है। और डॉक्टर निर्मली सुमन द्वारा पकाए गए मीट की तारीफ करती है और उसे किसी अच्छी जगह पर मीट खिलाने की बात करती है। और आगे रात के सीन में हम देखते हैं कि सुमन डॉक्टर निर्मली से व्हाट्सएप पर चैट कर रहा होता है और उसे अगले दिन मिलकर साथ में मीट खिलाने ले जाना चाहता है। तो डॉक्टर निर्मली हाँ भर देती है और अगले दिन वो दोनों मिलते हैं और एक अच्छी सी जगह पर कबूतर का मीट खाते हैं। और दोस्तों इस कबूतर के मीट का टेस्ट डॉक्टर निर्मली को बेहद ही पसंद आता है। तो सुमन आगे उसे मछली और बिल्ली का भी मीट खिलाने की सलाह देता है। तो अब डॉक्टर निर्मली सुमन से ऐसा करने से मना करने लगती है और कहती है कि वो ज्यादा मीट खाने से मोटी हो जाएगी। तभी सुमन मीट खाने के फायदे बताता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। और अब हमें आगे पता चलता है कि वो दोनों पहले से ज्यादा पास आने लगे हैं और उनकी बातें अब और ज्यादा होने लगी है। मन ही मन वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और एक दिन निर्मली की सहेली जूमी उसके पास मिलने आती है तो उससे निर्मली पर शक होने लगता है कि निर्मली का किसी से अफेयर चल रहा है और वो इस बारे में निर्मली से बात करती है। तो निर्मली उसे यह कहकर मना कर देती है कि सुमन और वो बस एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगले दिन का सीन आता है और निर्मली सुमन के साथ एक नाटक देखने जाती है। वहाँ सुमन निर्मली से अपने दिल की बात कहना चाहता है कि निर्मली उस बात को बीच में ही काट कर वहाँ से अपने घर चली जाती है क्योंकि दोस्तों उसे लगता है कि वह एक शादीशुदा महिला है और एक बच्चे की माँ भी है। उसका इस उम्र में प्यार करना गलत है और ये बात अगर उसके पति को पता चलेगी तो उसे बहुत दुख होगा। अब आगे जैसे ही निर्मली घर के अंदर आती है तो एक आदमी पीछे से उसे अपनी बाहों में कस लेता है कि निर्मली घबरा जाती है और यह देखती है कि वह आदमी तो उसका पति दिलीप है जो कल आने वाला था। और अचानक उसे देखकर वह चौंक जाती है और दोनों गले मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक निर्मली खाने की टेबल से उठकर जाने लगती है और दिलीप भी उठकर उसका पीछा करता है। तो वह देखता है कि निर्मली मीट खा रही है और यह देखकर दिलीप हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले ही दिन सुमन का दोस्त इलियस सुमन को कुछ दिन अपने घर जाने की सलाह देता है और उसे बस तक छोड़ने आता है। सुमन घर से जा ही रहा था कि वे अचानक बस से उतरकर वापस आ जाता है और हमें पता चलता है कि रात को डॉक्टर निर्मली के घर आता है। वहाँ दिलीप और डॉक्टर निर्मली ने अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी रखी है। तभी डॉक्टर निर्मली सुमन को वहाँ देखकर उसे अपने पति और दोस्तों से परिचित करवाती है और अपने पति को सुमन के बारे में बताती है कि वह एक पीएचडी का स्टूडेंट है जो खाने पर रिसर्च कर रहा है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सुमन सबको बताता है कि दुनिया में लोग अलग अलग तरह का मांस खाते हैं और वह कुछ जानवरों का नाम बताता है। और उसे सुनकर निर्मली अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती है। उसके ऊपर सुमन की बातों का एक अलग ही प्रकार का नशा चढ़ जाता है। आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर निर्मली का पति दिलीप वापस अपने काम पर जाना चाहता है। तो इस बात पर निर्मली गुस्सा करती है और बिना अपने पति को कुछ बताए घर से निकल जाती है और वह एक रेस्टोरेंट में सुमन से मिलती है जहाँ सुमन उसे चमगादड़ का मीट खिलाता है। तभी कुछ मीट का टुकड़ा निर्मली के चेहरे पर लग जाता है और सुमन उसे हटाने ही वाला था कि निर्मली अपना चेहरा पीछे कर लेती है और वह दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। और सुमन अपने दोस्त इलियस के पास जाता है जो कि एक जानवरों का डॉक्टर है और उसे अपनी सारी बात बताता है और कहता है कि वह निर्मली से बहुत प्यार करता है। और वह अपने दोस्त से कहता है कि वह निर्मली से बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि निर्मली भी उसके लिए सब कुछ कर सकती है। तभी बातें करते करते सुमन को नींद आ जाती है और वह एक अजीब सा सपना देखता है जिसमें वह यह देखता है कि वह अपने आप को निर्मली के शरीर के अंदर महसूस कर रहा है और उसी समय इलियस उसे नींद से जगा देता है। और अगले ही दिन सुमन इलियस के पास जाता है और उसे अपनी रिसर्च के लिए अपने ही शरीर
के मांस का टुकड़ा काटने के लिए मनाता है। सुमन के जिद करने से इलियस सुमन के मांस का टुकड़ा काट कर दे देता है। अब हमें पता चलता है कि वह डॉक्टर निर्मली के लिए खाना पका रहा होता है जो कि बतख के अंडे हैं, और वह खाना लेकर निर्मली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और वह खाना दे देता है। और अगले दिन निर्मली सुमन से मिलने के लिए आती है और वह सुमन से कल के खाने के बारे में जानना चाहती है क्योंकि निर्मली को वह खाना बेहद पसंद आया था। वह सुमन से पूछती है कि वह किस जानवर के मांस से बना था और निर्मली कहती है कि उस मीट में अलग ही नशा है। तभी सुमन निर्मली से वो बात बताता है जिसे सुनकर निर्मली चौंक जाती है। सुमन कहता है कि कल रात जो तुमने खाना खाया था जिसमें जो मीट था वह उसी का मीट था, यानी कि सुमन का ही मांस था। और ये सुनकर निर्मली चौंक जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अब आगे सुमन उसका पीछा करता है तो हम देखते हैं कि निर्मली एक जगह पर रुककर उल्टियां कर रही है। तभी सुमन उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। निर्मली घर जाकर उस मांस के बारे में सोचती है जो अब उसके पेट में था और उसे अब एक अलग ही दुनिया महसूस होती है। उसे अलग सा नशा चढ़ने लगता है और अब हम जानते हैं कि निर्मली को सुमन का मांस अच्छा लगने लगता है। अब सुमन भी अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से कुछ मांस का टुकड़ा अपने दोस्त इलियस से कटवाता है और उसे अलग अलग प्रकार से पकाकर निर्मली को खिलाने लगता है। वह रोज नए तरीके से अपने ही मांस को पकाकर अपनी प्रेमिका निर्मली के लिए ले जाता है। और अब निर्मली को इंसानी मांस अच्छा लगने लगा था। वह जानवरों से ज्यादा इंसानी मांस खाना ज्यादा पसंद करने लगी थी और अब धीरे धीरे उसे सुमन का मांस खाने की आदत हो गई। और वह जब भी सुमन के मांस को खाती उसे बहुत अच्छा महसूस होता और उसे लगता कि जैसे वह शारीरिक सुख महसूस कर रही है। उसे लगता है कि जैसे दो शरीर आपस में मिल रहे हैं। और एक दिन निर्मली भी सुमन के लिए कुछ खाना पकाकर ले जाती है। सुमन उसे खाता है तो उसे वह बहुत ही टेस्टी लगता है। सुमन निर्मली से पूछता है कि ये किससे बना था तो निर्मली अपना कटा हुआ पैर सुमन को दिखाती है और जैसे ही सुमन उस पैर को देखता है वह उल्टियां करने लगता है क्योंकि सुमन को इंसानी मांस खाने की आदत नहीं थी, लेकिन निर्मली को इंसानी मांस खाने की आदत लग चुकी थी। वह हमेशा इंसानी मीट के बारे में सोचती और वह जब भी लोगों को देखती तो इंसानी मीट के बारे में, इंसानी मांस के बारे में सोचती रहती है। और दोस्तों एक दिन सुमन अपने मित्र इलियस से अपने पैर का अंगूठा काटने को कहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उसे अपने घर चला जाना चाहिए। इस बात से सुमन नाराज हो जाता है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि निर्मली हॉस्पिटल में सुमन का इंतजार कर रही है कि सुमन उसके लिए अपने मांस का टुकड़ा पकाकर लाएगा। तभी सुमन निर्मली को मैसेज करता है और वह कहता है कि आज मांस नहीं खिला सकता है। फोन करती है और उसे हॉस्पिटल में आने को कहती है और जब सुमन हॉस्पिटल में आता है तो वह उसे मुर्दा घर में ले जाती है और जहां पर पड़ी एक लाश दिखाती है और उसका मांस काटने को कहती है क्योंकि बिना इंसानी मांस के अब निर्मली की भूख शांत नहीं होती है, उसे कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है। तभी अचानक वहां पर एक आदमी आ जाता है और सुमन और निर्मली वहां से चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सुमन निर्मली को समझाता है कि ऐसे हॉस्पिटल से लाश चोरी करना गलत हो सकता था। तो निर्मली सुमन से कहती है कि उसे इंसानी मांस की आदत लग चुकी है, वह आदमखोर बनती जा रही है, लेकिन वह इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके लिए वह एक दिन भरपेट आदमी का मांस खाना चाहती है। उसे लगता है कि एक बार जी भर के, पेट भर के अगर किसी इंसानी मांस को उसने खा लिया तो उसकी ये इंसानी मांस को खाने की आदत छूट जाएगी। और इतना कहकर वह रोने लगती है। सुमन उसे समझाता है कि वह उसके लिए सब कुछ कर सकता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। निर्मली घर पहुँचती है और सुमन का इंतजार करने लगती है क्योंकि निर्मली को इंतजार था कि सुमन उसके लिए मांस लाएगा, क्योंकि निर्मली को इंसानी मांस खाने की बहुत ज्यादा तलब लगी है। आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सुमन एक रिक्शा से जा रहा होता है। तभी दोस्तों सुमन के मन में बहुत बुरा ख्याल आता है। वह उस रिक्शा वाले को ध्यान से देखता है तो जैसे ही रिक्शा रुकता है तो सुमन रिक्शा वाले आदमी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और दोस्तों इतना बड़ा कांड वह सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका निर्मली के लिए करता है क्योंकि वह निर्मली को इंसानी मांस खिलाना चाहता था और वह सोचता है कि इस रिक्शा वाले के मांस से ही निर्मली का पेट भर जाएगा। और इसके बाद वह अपनी प्रेमिका निर्मली के लिए उस रिक्शा वाले आदमी की लाश से मांस काट रहा होता है। तभी दोस्तों अचानक वहाँ से पुलिस गुजर रही होती है और उनकी नजर सुमन पर पड़ जाती है जो इतनी रात को लाश को काट रहा था। लेकिन दोस्तों ये सब देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत ही सुमन को गिरफ्तार कर लेते हैं और अगले सीन में सुमन को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सुमन उन्हें कुछ नहीं बताता है। तभी दोस्तों सुमन के फोन पर निर्मली का मैसेज आता है जो उसका इंतजार कर रही होती है एक आदमी का मांस खाने के लिए। और ये सब देखकर पुलिस वाले भी समझ जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सुबह के समय निर्मली उठती है जो रात को सुमन का इंतजार करते हुए बाहर गार्डन में ही सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि निर्मली अपने बेटे को स्कूल बस तक छोड़कर वापस आ रही होती है कि अचानक पुलिस वहां पहुंचती है और डॉक्टर निर्मली को अरेस्ट कर लेती है। और आगे मीडिया वाले उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। यह बात पूरे शहर में फैल जाती है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से इंसानी मांस मंगाती थी और उसे पकाकर खाती थी। और इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि सुमन और निर्मली पास आते हैं, दोनों हाथ पकड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी।
आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।